आदाब। नगमा, सुर और ताल का ताल्लुक कुदरत की हर चीज से जुड़ी है। हवाओं की सरसराहट से नगमा सुराई को महसूस किया जा सकता है। बारिश के पानी में सुर और ताल की धमक पैदा होती है। नगमों की इंतहा रूहानियत से जुड़ी है और रूहानियत की इब्तिदा सूफियाना कलाम से होता है। वो सूफियाना कलाम जो खुदा के नेक बंदों ने खुद को अपने रब से जोड़ने के लिए शुरू किया था और आम लोगों पर सख्त कवानीन थोपने के बजाय खुदा तक पहुंचाने वाले कलाम को आम किया था, जिसे बाद में सूफियाना कलाम का नाम दिया गया। मौजूदा वक्त दुश्वारियों से भरा है। कोरोना जैसी बीमारी से हम सबको मिलकर लड़ना है। इसीलिए आज हमने एक ऐसी गुलकारा को मदऊ किया है जिनके सूफियाना कलाम मुश्किल वक्त में दिलों को सुकून पहुंचाते हैं। मेरी मुराद कविता सेठ जी से है, जिनके नगमे, गजलें, सूफियाना कलाम ना सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों को सुपर हिट कराने का बायस बने हैं, बल्कि आज पूरी दुनिया में हर किसी की जबान पर हैं। सबसे पहले कविता साहिबा का इस्तकबाल करते हैं अपने इस खुसूसी प्रोग्राम में और साथ ही साथ आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमें ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। कविता साहिबा का तारुफ इस तरह है कि आप सूफी सिंगर हैं। कविता साहिबा, कई सवाल मैं आपसे करूं। सबसे पहले इस मुश्किल वक्त में मैं ये चाहूंगी कि आप मौसीकी के जरिए, साथ ही साथ अपने अल्फाजों के जरिए आवाम से इस मुश्किल दौर में क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? बस सबसे यही गुजारिश है कि हम सब अपनी जो देश के प्रति देशभक्ति जो है वो हम सिर्फ घर में रह करके ही दिखा सकते हैं और वही सही तरीका भी है। तो बाहर ना निकलें, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है जितना अवॉइड कर सकते हैं वो अवॉइड करें। और मैं इसका पॉजिटिव साइड में ये कहूंगी आप सबसे जो भी इसको सुन रहे हैं कि हमको ये कुदरत ने ये जो वक्त दिया है अपने साथ जीने का, अपने को पहचानने का, तो उसका जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छा हम यूटिलाइज कर लेंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जब ये समय बीत जाएगा तो हम मिस करेंगे कि अरे यार उन दिनों तो ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो जितना बेस्ट पॉसिबल हम उस टाइम का यूटिलाइज करें, पॉजिटिविटी जितनी फैला सकें चारों तरफ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत नेगेटिविटी है कोरोना को लेकर के। तो जस्ट अवॉइड दैट और बी पॉजिटिव और अपने चारों तरफ पॉजिटिविटी ही फैलाएं। बस ये गुजारिश है मेरी आप सभी से। जी, बहुत खूब। आपने बहुत अच्छे अल्फाज में और बहुत ही छोटे से मुख्तसर से लफ्ज़ों में ये तमाम चीज़ें कही आवाम से। कविता सेठ साहिबा, जिस तरह से लॉकडाउन की वजह से हम देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं, अपने घरों तक नहीं जा पा रहे हैं और ऐसे में उन्हें परेशानी भी है। और सूफिज़म की अगर हम बात करें, क्योंकि आप सूफी सिंगर हैं, तो सूफिज़म ये तालीम देता है कि आप इंसान की मदद करें, ना मजहब की तरफ देखें। ऐसे वक्त में उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो मजहब देखकर लोगों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं? जो लोग भी इस तरीके से अपनी अपनी जगहों पर अलग तरह से फंसे हुए हैं, बस मैं कहती हूँ ये एक मौका है या एक इस तरीके की सिचुएशन है, हमको टोटल जो कहते हैं खुदा की तरफ सरेंडर कर दो बस। क्योंकि जो भी वो करेगा वो बेहतरीन ही करेगा। हमें नहीं समझ में आ रहा है, जैसे कि अब आप थोड़ा, हमको 10-15 दिन हो गए तो समझ में आ रहा है। आप देखिए इसका जो पॉजिटिव साइड है कि अब एनवायरनमेंट पोल्यूशन कम हो गया है, आप चिड़ियों की आवाजें सुन सकते हो, हवा फील कर सकते हो, आकाश जो नीला कभी नजर ही नहीं आता था, मुंबई में ग्रे सा दिखता था क्योंकि इतना पोल्यूशन था, वो लेवल कम हो गया है। तो उसका पॉजिटिव साइड भी है। तो जो लोग जहां पर भी यदि कहीं अटक भी गए हैं तो उसका कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। पेशेंस रखें, चीजें ठीक होंगी, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन पॉजिटिविटी रखें, हिम्मत रखें, जरूर अच्छा ही होगा। क्योंकि सब लोग अपनी तरफ से, जो लोग चाहे हमारी गवर्नमेंट हो या ब्यूरोक्रेसी हो या हर शहर का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो मतलब और इवन आर्मी, पुलिस, सब लोग इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं किसी तरीके से इस बीमारी से निजात पाए। तो जब सब लोग लगे तो हमारी ड्यूटी भी एज ए सिटीजन बनती है कि हम लोग उस पे जो वो रूल्स बोल रहे हैं उसको सिर्फ फॉलो करें और चीजें ठीक हो ही जाएंगी, होंगी ही 100%। बिल्कुल। कविता सेठ साहिबा, जिस तरह से आपने कुछ देर पहले कहा और उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि आपको लगता है कि ये ऐसा वक्त है जो मिला हमें तोहफे में, इसे यूटिलाइज करने की जरूरत है, यानी ये ऐसा वक्त है जो रूह की आवाज सुनने के लिए हमें दिया गया है। तो आज तमाम लोगों को ये चाहिए जो घर पे बोर हो रहे हैं वो बोर ना हो, बल्कि अपने दिल की आवाज सुने जो आज तक उन्होंने पिछले कई सालों से नहीं सुनी।
बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे हम लोग एक मतलब हर शहर में, खाली बॉम्बे, दिल्ली की बात नहीं कह रही हूँ, हर शहर में सुबह उठे इंसान कोई ऑफ़िस के लिए भाग रहा है, कोई अपने बिज़नेस के लिए भाग रहा है, और जो घर में लेडीज़ हैं वो अपना इसका टिफ़िन, ये टिफ़िन, वो टिफ़िन, मतलब दिन-रात हर कोई एक पता नहीं एक अंधी दौड़ में भागे जा रहे थे। अभी भी तो ठहरे हुए हैं हम लोग, सब काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये एक इंटरप्रिटेशन मतलब अपने को तलाशने का वक़्त मिला है, और उसको हम यदि पहचान लेंगे, जो जिनकी जो हॉबीज़ थी, जब ये वो लोग सोचते थे कि अरे मुझे वक़्त मिलेगा तो मैं ये करूँगा, करूँगा, जो भी जिनकी फ़रमाइशें थी वो सब अपनी-अपनी हॉबीज़ को इस टाइम पे पूरा कर सकते हैं, और बहुत अच्छा टाइम है और अच्छे से यूटिलाइज़ होगा, आप बोर नहीं होंगे। बिल्कुल। जितने दिन का भी लॉकडाउन है पता ही नहीं लगेगा। आपको घर में अपने परिवार के लोगों के साथ टाइम बिताने को मिल रहा है, जो कि मिलता ही नहीं था। परिवार में यदि 4 मेंबर्स हैं तो सब लोग एक साथ कहाँ मिल पाते थे? सबके जी, पास घर की बिल्कुल। चाबी है, एक सुबह आया, एक दोपहर को आया, एक मतलब गया, जी। और उसी तरीके से अपने टाइम से सब आ रहे हैं, खाया पिया, तो कोई साथ में, और सबसे ज्यादा ये मोबाइल आ गया तो सब लोग अपने में ही लगे रहते थे। तो जी। अभी हमको टाइम मिल रहा है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, तो मतलब बहुत पॉजिटिव साइड है इसके। जी। यदि आप हर यानी सिक्के कविता के दो साहिबा, जो पहलू हैं आपका तो गाना है प्यार इंसान से करना सिखा दो खुदा, इस वक्त फिट बैठता है। जी, जी। बिल्कुल, और मैं चाहती हूँ बिल्कुल, कि हमारे बिल्कुल, नाज़रीन और बिल्कुल। व्यूवर्स के लिए आप ये गाना पेश करें प्लीज। ज़रूर, ज़रूर सुनाती हूँ उसके लाइन्स। प्यार इंसान से करना सिखा दो, प्यार इंसान से करना सिखा दो, प्यार इंसान से करना सिखा दो, प्यार इंसान से करना सिखा दो। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, प्यार इंसान से करना सिखा दो। काबा काशी में क्या ढूंढते हो, बेकसों के वो दिल में मकी है, मेरा दिल उसके काबिल बना दो, मेरा दिल उसके काबिल बना दो, प्यार इंसान से करना सिखा दो, प्यार इंसान से करना सिखा दो। जी, कविता साहिबा, जिस तरह से मैंने आपके बारे में पढ़ा कि आपने सबसे पहली जो पेशकश की थी, प्रस्तुति दी थी, वो दरगाह में दी थी। ऐसे में हिंदुस्तान जो है सूफी संतों का मुल्क कहा जाता है, और हमने देखा है कि जब कोई दरगाहों का रुख करता है तो मजहब से परे हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर इंसान होता है। लेकिन बाज़ दफ़ा हमें ये भी देखने को मिलता है कि इंसान नहीं बल्कि लोग मजहब में बटे हुए जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी? बहुत तकलीफ होती है देख करके कि इस समय जो पूरी दुनिया ये प्रलय का सामना कर रही है, ये प्रलय ही है, क्योंकि पहले तो महामारी जैसे किसी एक कॉन्टिनेंट में हुई या किसी एक देश में होती थी, पूरी दुनिया इसकी गिरफ्त में है, और उसके बावजूद हम लोग हिंदू मुस्लिम ये सब चीजों में क्यों पड़े हुए हैं? इससे परे इंसानियत क्यों नहीं देख सकते? मेरा बस सबसे अपील ये है कि प्लीज सब कुछ छोड़ करके सिर्फ इंसानियत के धर्म को फॉलो करिए, वो ही सच्चा धर्म है, और सब कुछ सूफिज्म भी यही सिखाता है, हर मजहब यही सिखाता है। थोड़ा सा ऊपर उठ जाए, थोड़ा सा, इतना ज्यादा खतरनाक ये सब जो माहौल बना हुआ है, हम लोग अभी भी उस चीजों को नहीं छोड़ पा रहे हैं। बहुत तकलीफ होती है, बहुत ही ज्यादा, मतलब बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती मैं उसको। तो बस सबसे अपील यही है कि प्लीज अभी ये सारी चीजें को पीछे पीछे छोड़ दीजिए, मतलब भूल ही जाइए। अभी इन सब से परे आगे जा करके हम जो भी इंसानियत की सेवा कर सकते हैं, जिस तरीके से आप इवन कुछ नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ घर बैठ करके शांति से, वो भी बहुत बड़ी सेवा है कि आप सेफ रहेंगे, आपकी फैमिली सेफ रहेगी, देश सेफ रहेगा, पूरी दुनिया सेफ रहेगी, उतना ही कर लें काफी है। और गलत न्यूज ना फैलाएं, जितना हो सके पॉजिटिविटी जितना फैला सकते हैं। तो वो जिस तरीके से नेगेटिविटी एक माहौल को पूरा ओढ़ लेती है, उसमें पॉजिटिविटी मुश्किल हो जाती है। तो मेरा ही आपसे दरख्वास्त है कि आप पॉजिटिविटी फैलाएं कि ये जो कोरोना नामक जो बीमारी है वो भाग जाए, किसी भी तरीके से खत्म हो जाए, मतलब यहाँ से
हिंदुस्तान से तो मतलब दुनिया से ही जाए, लेकिन मैं खास तौर से हिंदुस्तान में रह रही हूँ तो सभी के लिए बोल रही हूँ कि यहाँ से वो किसी तरीके से चले जाए, तो उसके लिए हम जितना पॉजिटिव रहेंगे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, हम लड़ सकते हैं अपने, क्योंकि हमारी जो इनर पावर है वो बहुत स्ट्रांग है, हम वाकई हम उससे डट के मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन हमको पॉजिटिव रहना है। और जो भी ये चीजें फैला रहे हैं ना तो उनसे बात करें, और यदि कुछ आता भी है उस तरीके का आपके पास मैसेज तो प्लीज डोंट फॉरवर्ड नॉनसेंस जी। कविता साहिबा ने तो कई तरह की आवाम से अपील की है, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि लॉकडाउन में कविता साहिबा क्या कुछ कर रही हैं, क्या मसरूफियत है आपकी? मैं तो मतलब मुझे लग रहा है कि मैं इतना बिजी हो गई हूँ कि मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा है। मैं 5:30 मॉर्निंग उठती हूँ, 1 घंटा मेडिटेशन करती हूँ, फिर अपना रियाज बेसिक जो पलटों का होता है वो करती हूँ, फिर योगा करती हूँ, फिर अभी कोई हेल्पर्स नहीं है तो किचन में कुकिंग करना एंड बाकी सारी काम करना, एंड उसके बाद 1 घंटा लाइव जाती हूँ फेसबुक पे, एंड फिर मैं अपने पेरेंट्स से, अपने ब्रदर सिस्टर से कभी कभी बात करती थी, मतलब हफ्ते में 1 बार 2 बार। अभी वो 1 घंटा फिक्स हो गया है कि हम लोगों को सबको वीडियो कॉल पे बात करनी है, तो मतलब होल डे आई एम, जिन से बहुत टाइम से बात नहीं की थी, हमेशा बॉम्बे में यही होता है कि जब कोई मतलब होता है तभी आप बात करते हो, तो भी हम बेमतलब भी लोगों से बात कर रहे हैं कि तुम कैसे हो, सब ठीक है, लाइक दैट। और एक और अच्छी चीज मैं आपके साथ अपनी रूट्स की तरफ लौट रहे हैं। ये वक्त ऐसा आया कि इंसान को अपनी रूट्स की तरफ लौटने का मौका दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम जो लोग अभी मुसीबत में जैसे फंसे हैं, जो लेबर्स हैं, बॉम्बे में रह गई हैं, नहीं पहुंच पाई हैं, तो मैं रोटरी क्लब से जुड़ी हुई हूँ, तो रोटरी क्लब के माध्यम से हम डेली 25,000 लोगों को लंच और डिनर प्रोवाइड करवा रहे हैं कि जो भी बन सकता है, भगवान ना करे ये समय किसी के ऊपर भी बीते, किसी के ऊपर भी आए, तो जो भी बन सकता है हम वो करेंगे। जी कविता जी, जो लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं वो इस के मुंतजिर हैं, और इस हवाले से लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि आप परेशान ना हो, पैनिक ना करें, काम रहें, शांति बनाए रखें, जो भी होगा अच्छा ही होगा? लॉकडाउन उतना मायने नहीं रखता जितना ज्यादा हम सभी की जिंदगी मायने रखती है। यदि हम होंगे तो कल भी होगा, परसों भी होगा, और बहुत सारे साल हम लोग जिएंगे, अच्छे तरीके से जिएंगे। तो जो भी सरकार कदम उठा रही है वो सभी भारतवासियों के हित के लिए उठा रही है, तो प्लीज उसको जरूर फॉलो करें। जी, और मैं चाहूंगी कि आपका एक और सॉन्ग है, नगमा है तू आया भी, इसके कुछ चंद अल्फाज आप मौसीकी के जरिए पेश कर सकती हैं। जरूर। तू आया भी है, तू छुपा भी है, तू करीब है, तू जुदा भी है, तू आया भी है, तू छुपा भी है, तू करीब है, तू जुदा भी है। उसे प्यार है, वो खफा भी है, मेरे यार की ये अदा भी है, कोई कैसे तुझको बयां करे, कोई कैसे तुझको बयां करे, ला रा 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 ला भी है। कविता जी बहुत खूब। और इससे पहले आपने कहा कि आप जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से आप बहुत बिजी हैं, जो नहीं कर पाती थी वो कर रही हैं। ये कि आपने राइट डाउन कर लिया है कि आपको ये करना है जो आपने नहीं किया था, जो छूट गया है? नहीं, लिखा तो कुछ नहीं है अभी, तो एवरी डे मैं जी रही हूँ, और एवरी डे जो जहन में आ रहा है उसको कोशिश कर रही हूँ। लेकिन बहुत सारी चीजें मैं पढ़ नहीं पा रही थी, मेरे को पढ़ने का काफी शौक है, और बहुत ही अच्छे पोएट्स का कलाम मेरे पास, मतलब बहुत बुक्स रखी हुई हैं कि मैंने छांट के रखी हुई थी कि मुझे ये कंपोज करना है, इसकी ट्यून बनानी है, वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। तो मुझे लगता है मैं उसका सही इस्तेमाल करूंगी, और
आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छे-अच्छे नगमों से रूबरू कराऊँगी। बिल्कुल, और इंतज़ार है और वैसे भी आपकी रूहानी आवाज़ दिल तक को छू लेती है। और नाज़रीन जो इस वक्त देख रहे हैं वो ज़रूर कविता सेठ साहिबा से एक सीख लेंगे, और जो उन्होंने नहीं किया वो अब करेंगे। ये वक्त है अपने को पहचानने का, खुद को पहचानने का, अपनी रूट्स की तरफ जाने का। हम मीम्स भी देख रहे हैं कविता सेठ साहिबा कि बीवियों से लड़ाई हो रही है और इस तरह के मैसेज वायरल हो रहे हैं, मजाक भी चल रहा है सोशल मीडिया पर। मैं ये चाहती हूँ कि आप एक नगमा आपका ये है कि मोरा पिया, अगर मैं सही हूँ तो मोरा पिया मुझसे बोलत नहीं, मैं नाज़रीन के सामने पेश करें। हालांकि ये सॉन्ग उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप ये गाना हमारे नाज़रीन के लिए पेश करें। जरूर जरूर जरूर। और बीच बीच में आप थोड़ी देर के लिए मोरा पिया मुझे बोलत नहीं कर भी ले, प्रैक्टिकली तो अच्छा रहेगा। जी, तो घर में 24 घंटे साथ में रहना है तो थोड़ा सा आप रिवाइज होते रहेंगे, जो रिलेशन है वो अच्छा रहेगा। जी। उसकी 2 लाइन सुनाती हूँ आपको। मोरा पिया मुझसे बोलत नाही, मोरा पिया मुझसे बोलत नाही, द्वार जिया के, द्वार जिया के खोलत नाही, मोरा पिया मुझसे बोलत नाही, पिया मोरा पिया, मोरा पिया बोलत नाही है। और इसके आगे जो अंतरे हैं वो आप अपने तरीके से बना लीजिए, जैसा आपको फील हो रहा हो वैसा गुनगुनाइए जी, जैसा घर में अच्छा लग रहा हो आपको। जी बहुत खूब। साथ ही हमने ये देखा है कि कई सारे लोग हैं कि सामने आ रहे हैं, लोगों से अपीलें बार बार कर रहे हैं कि अगर आपको लिखने का शौक है या फिर अगर आपको गाने का शौक है तो आप उस पर तबाह आजमाई कीजिए। आप ये मुश्किल वक्त है। अगर बच्चों की बात करें, बच्चे काफी बोर हो रहे हैं, बच्चों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? तो मुझे लगता है कि वो यदि पेरेंट्स थोड़े से भी उस पे पैनिक ना हो तो उनके अंदर, उनको पता तो होगा कि उनके अंदर क्या क्षमता है, कि कोई ड्राइंग में अच्छा होगा, कोई म्यूजिक में अच्छा होगा, तो खाली उन सब चीजों को यदि बाहर नहीं जा सकते, कम से कम डिजिटल मीडियम इतने सारे हैं उनके साथ कनेक्ट कर दीजिए कि कैरोके पे वो लोग प्रैक्टिस कर लें गानों की, ड्राइंग बना लें, और कुछ एक्सरसाइजेज हैं आजकल, सब कुछ यूट्यूब पर और सारे चैनल्स पर मौजूद है डिजिटली। तो थोड़ा सा एरोबिक्स कराएं कि घर में ही वो देख करके एक्सरसाइज करें, तो कम से कम उनकी एनर्जी थोड़ा सा वो होगी, चार्ज अप हो जाएंगे, थोड़ा सा थकेंगे भी, अदरवाइज वो लेथार्जिक हो रहे हैं बैठे बैठे। तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, गेम्स हैं, ये नहीं कि पूरा टाइम गेम में लगे रहे। मैं चाहती हूँ कि वो लोग क्रिएटिव करें, कुछ भी, कुछ ना कुछ सीखें। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, मैं खुद ऑनलाइन क्लासेस, मेरे म्यूजिक क्लासेस मैं सीख रही हूँ स्टिल, तो मैं डायरेक्ट गुरुजी के पास नहीं जा पा रही हूँ तो मैं ऑनलाइन स्काइप पे उनसे क्लासेस सीख रही हूँ। तो इस तरीके से सब कुछ ऑनलाइन जब चल रहा है तो बच्चे भी, जो भी उनका जिस चीज का शौक है, आपको लगता है कि उसका इंटरेस्ट इस तरफ है, तो आपको सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, तो जरूर सिखवाइए और इस टाइम का बेस्ट यूटिलाइज करिए। जी कविता सेठ साहिबा, मेरी फरमाइश पर आपने कई नगमे गुनगुनाए, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप के नजदीक कौन सा नगमा आपको सबसे ज्यादा पसंद है, वो नाज़रीन को सुनाना चाहेंगी? जी जरूर। फिल्म नीरजा में मैंने गाया था जीते हैं चल, वो आज के हालात को देखते हुए बहुत एप्ट सॉन्ग है। मैं उसकी 2 लाइन आपको सुनाती हूँ, और वो सुन करके मतलब जब कभी मैं भी लो फील करती हूँ तो थोड़ा सा चार्ज अप हो जाती हूँ वो सुन करके। जब ऐसी बात है तो 2 नहीं 4 हो जाए। अच्छा जरूर सुनाती हूँ जी। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल,
तलवों के नीचे है ठंडी सी एक धरती कहती है आजा दौड़ेंगे यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है कहती है सब पीछे छोड़ेंगे उंगलियों से कल की रेत बहने दे आज और अभी में खुद को रहने दे कहता ये पल खुद से निकल जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल खुद भी जिए सबको जीने दें और धरती जो इतनी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी उसको सांस लेने दें वो खुद हील हो रही है आप देखिए फील करिए उसकी एक एक ब्रेथ को एक एक सांस को कि पूरा वातावरण ओजोन लेयर को मैंने कल किसी ने मुझे शेयर किया कि ओजोन लेयर जो खराब हो रही थी वो ठीक हो रही है तो ये हीलिंग टाइम है कुदरत का भी धरती का भी हम सबके लिए भी ये टाइम जो मतलब क्या आपने कभी ये नोटिस किया कविता जी कि कई साल हो गए हैं हमने तारे नहीं देखे आसमान पर लेकिन आज अगर आप देखिए बचपन में हम देखते थे कि तारे गिनते थे लेकिन आज आप देखिए तारे दिख रहे हैं नजर आ रहे हैं हाँ क्योंकि आप उसको तवज्जो दे रहे हैं उसको टाइम दे रहे हैं देखने के लिए और आसमान भी साफ नजर आ रहा है सबसे बड़ी चीज हवा साफ हो गई है क्योंकि गाड़ियां नहीं चल रही हैं पोल्यूशन नहीं है फैक्ट्रीज बंद है तो उसका पॉजिटिव ही साइड मेरी सबसे गुजारिश है कि बी पॉजिटिव मेरा एक ही मंत्र है यानी इस लॉकडाउन को पॉजिटिविटी के साथ देखें और पॉजिटिवनेस फैलाएं अपने आसपास लोगों के साथ रहें खुश रहें अपने घर वालों को टाइम दें घर से बाहर ना निकले महफूज रहें और जैसा कि आप गुनगुना रही थी और आपके नगमे ऐसे हैं कि मैं खुद खो जा रही हूं तो जो नाज़रीन हमारे देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ कुछ और हो जाए अच्छा मैं आपको सुनाती हूँ एक हमद है बड़ी अच्छी सैयद जिया अलवी ने लिखी है और जस्ट मैं मेंशन करना भूल गई थी जीते हैं चल जो गीत है वो प्रसून जोशी जी ने लिखा है बड़ा ही उम्दा सॉन्ग तो नाउ मैं जो सुना रही हूँ एक हमद वो सैयद जिया अलवी साहब ने लिखा है बदल रहा है जो शब सहर में खुदा वही है खुदा वही है खुदा वही है जिसका जलवा नजर नजर में खुदा वही है खुदा वही है खुदा वही है खुदा वही है जो देखने में कभी ना आया जो जर्रे जर्रे से है नुमाया है नूर जिसका तमाम घर में है नूर जिसका तमाम घर में खुदा वही है खुदा वही है खुदा वही है। बहुत खूब कविता साहिबा आपकी आवाज़ में जादू है खूबसूरत अंदाज और खूबसूरत मौसीकी क्या कहने। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी जिस तरह से कई बार आपने अपीलें की हैं लोगों को पैगामात भी दिए हैं लॉकडाउन के हवाले से कि आप पॉजिटिवनेस फैलाएं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एक बार फिर से और साथ ही साथ आप क्योंकि आपका ताल्लुक झुमका सिटी बरेली से है बरेली के लोगों को क्या कुछ कहेंगे? मैं बरेली के लोगों के लिए भी और तमाम देशवासियों के लिए जो भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर पे रहिए सेफ रहिए और जितने प्रिकॉशन बताए गए हैं मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगी कि सैनिटाइजर यूज करिए हाथ धोइए वो बहुत बोला जा चुका है अब तो आप लोग कर भी रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं इन सब चीजों को सिर्फ ये गुजारिश है कि स्टे सेफ स्टे होम घर पे रहिए और कोशिश करिए कि ये जो संक्रमण है हम जितना घर में रहेंगे उतनी इसकी चेन टूटेगी तो जितना अवॉइड करेंगे तो उससे हम जल्दी इस बीमारी से निजात पा जाएंगे तो बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्टे होम और अपनी जितनी एनर्जी है उसको पॉजिटिव लेकर दीजिए तो हम बहुत जल्दी इस जंग को जीत जाएंगे।
जाहिर सी बात, इस मौलिक वबा से पूरी दुनिया मुतासिर है और ज़रूरत इस बात की हम साथ रहें, महफूज रहें। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कविता सेठ साहिबा हमारे साथ जुड़ने के लिए, खूबसूरत अंदाज में मौसीकी नगमे गुनगुनाने के लिए और थोड़ा सा सुकून हमारे नाजरीन को देने के लिए। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है।